मॉड्यूल 2 में हम बिजनेस मॉडल कैनवस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज बिजनेस मॉडल कैनवस? बेसिकली है क्या ये बिजनेस मॉडल कैनवस? बिजनेस मॉडल कैनवस जो है एक वन पेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है जो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को, स्टूडेंट्स को और इनोवेटर्स को टू विजुअलाइज हाउ ए बिजनेस क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर वैल्यू। यानी कि एक वन पेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है जो कि इनोवेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और स्टूडेंट्स को ये विजुअलाइज कर पा पाएगा कि जो वो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें उन्होंने क्या बिजनेस क्रिएट किया है, क्या डिलीवर करेंगे और वैल्यू जो कैप्चर्स की है वो क्या की है, सो दैट कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट एंड द सर्विस दे आर प्लानिंग टू लॉन्च। जो बिजनेस मॉडल कैनवस है उसमें 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स है। पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कस्टमर सेगमेंट। यानी कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है, यानी कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। जैसे कि इस 9 बिल्डिंग ब्लॉक को एक्सप्लेन करते वक्त हम एक ग्रीन बास्केट एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम फार्मर से एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ले रहे हैं और जो कस्टमर इंटरेस्टेड है ये वेजिटेबल परचेज करने के लिए उनको हम डिलीवर करवा रहे हैं एट देयर डोर स्टेप। तो अगर यहाँ कस्टमर सेगमेंट की बात की जाए, अगर उसको हमारा जो डिफाइन योर टारगेट कस्टमर है, यहाँ पे हम किनको टारगेट करेंगे, हम उनको टारगेट करेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस फैमिलीज है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास टाइम ही नहीं है वेजिटेबल परचेज करने के लिए, या सीनियर सिटीजन वो जा नहीं सकते हैं आगे पीछे और उनको एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स चाहिए, या जो अर्बन मिलेनियल्स हैं जो कि ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल परचेज करना चाहते हैं। तो ये हमारा ग्रीन बास्केट हम एग्जांपल पैरेलली चलाएंगे, ठीक है, और हर एक ब्लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला क्लियर है, हमारा यहाँ टारगेट कस्टमर कौन है ग्रीन बास्केट में? हेल्थ कॉन्शियस फैमिलीज, वर्किंग प्रोफेशनल एंड सीनियर सिटीजन एंड अर्बन मिलेनियल जो कि हमारे एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल को परचेज करना चाहते हैं। सेकंड जो हमें डिफाइन करना है बिजनेस मॉडल कैनवस में, वो हमें डिफाइन करना है वैल्यू प्रोपोर्शन क्या है। अब वैल्यू प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सप्लेन हाउ योर प्रोडक्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर हम ग्रीन बास्केट की बात करें, व्हाई शुड कस्टमर बाय फ्रॉम अस? हमसे खरीदेगा क्यों? कोई वैल्यू हमने ऐड किया है हमारे प्रोडक्ट में। तो हाँ, अगर हम वैल्यू प्रोपोर्शन की ग्रीन बास्केट में बात करें तो हम फ्रेश वेजिटेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, हम केमिकल फ्री वेजिटेबल्स पर डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर्ड टू द डोर स्टेप। क्योंकि हमने देखा हमारे जो कस्टमर सेगमेंट है वो सीनियर सिटीजन है, वर्किंग प्रोफेशनल है, दे डोंट हैव अ टाइम एंड मोबिलिटी कम है सीनियर सिटीजन की, वो फ्रिक्वेंटली जाके फ्रेश वेजिटेबल नहीं ले सकते। बट हमने वैल्यू प्रोपोर्शन में फ्रेश केमिकल फ्री वेजिटेबल डिलीवर्ड टू द डोर स्टेप, सपोर्टिंग लोकल फार्मर्स, बेटर टेस्ट एंड हेल्थ। तो ये वैल्यू प्रोपोर्शन है, ये वैल्यू हमने ऐड की है जो कॉमनली वेजिटेबल अलग-अलग जगहों पे मिल रही है, उससे हम बेटर प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने कस्टमर को। तो सेकंड जो बिल्डिंग बिज़नेस कैनवास में हमें ब्लॉक में डिफाइन करना है, वो वैल्यू प्रोपोर्शन करना है जो हम बिज़नेस डेवलप करने जा रहे हैं। अगर हम थर्ड की बात करें दैट इज़ चैनल। थर्ड चैनल जो है, हमारा ब्लॉक जो है वो चैनल है। चैनल डिस्क्राइब यू डिलीवर द प्रोडक्ट एंड सर्विस, हाउ यू डिलीवर द प्रोडक्ट एंड सर्विस, कैसे आप सर्विस अपनी प्रोडक्ट की सर्विस देंगे। हाउ डू कस्टमर फाइंड एंड रिसीव अवर प्रोडक्ट, कैसे वो करेगा, तो वो आपको डिफाइन करना है चैनल में। तो हम ग्रीन बास्केट की अगर बात करें तो हम मोबाइल ऐप हम क्रिएट करेंगे फ्यूचर में, उसके थ्रू हमारे प्रोडक्ट को परचेज किया जा सकता है कस्टमर द्वारा। व्हाट्सएप ऑर्डरिंग हो सकती है, वेबसाइट हम डेवलप करेंगे, लोकल फार्मर मार्केट डिलीवर एजेंट्स, हम डिलीवर एजेंट्स हायर करेंगे जो कि डायरेक्टली कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट्स को उन तक पहुंचाएंगे। दिस इज द थर्ड ब्लॉक इन बीएमसी बिजनेस मॉडल कैनवास में। फोर्थ जो है कस्टमर रिलेशनशिप, हाउ वी डेवलप ए कस्टमर रिलेशन। यानी कि
यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि कस्टमर रिलेशनशिप, हाउ यू इंटरैक्ट एंड रिटेन द कस्टमर, कैसे आप कस्टमर को रिटेन करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। डू वी ऑफर पर्सनल सपोर्ट और सेल्फ सर्विसेज, क्या कुछ ऐसी चीजें हम पर्सनल सपोर्ट करेंगे? तो हम ग्रीन बास्केट के केस में क्या कर रहे हैं, हम पर्सनल व्हाट्सएप सपोर्ट देंगे, हम सब्सक्रिप्शन मॉडल देंगे फॉर वीकली बास्केट, लॉयल्टी डिस्काउंट देंगे, जो फ्रिक्वेंटली हमसे परचेज करेंगे हम उनको डिस्काउंट देंगे अपने प्रोडक्ट में। सो दिस मस्ट बी डिफाइंड, ये आपको डिफाइन करना है बिजनेस मॉडल कैनवस में, ये डिफाइन करना है कि कस्टमर रिलेशनशिप आप कैसे तैयार करेंगे। तो इस केस में, ग्रीन बास्केट के केस में, हम एक पर्सनल व्हाट्सएप सपोर्ट देंगे कि हम इन द इवनिंग और इन द वेरी फर्स्ट मॉर्निंग हम उन्हें मैसेज करेंगे व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल दे रिक्वायर्ड, इन विच क्वांटिटी। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल हम देंगे कि आप वीकली अगर हमसे परचेज करते हैं तो हम ये डिस्काउंट देंगे। लॉयल्टी डिस्काउंट, जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं उनको हम एक डिस्काउंट देंगे। तो दिस इज द वे यू इंटरैक्ट एंड रिटेन द कस्टमर। तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है जब आप एक बिजनेस मॉडल जो है वो तैयार करते हैं। तो उसके लिए बिजनेस मॉडल कैनवस है, ये आप एक एंड में देखेंगे, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये पूरा वन पेज बिजनेस मॉडल जो कैनवस है वो दिखाऊंगा। नेक्स्ट ब्लॉक इज रेवेन्यू स्ट्रीम, हाउ द बिजनेस अर्न मनी। बेसिक पर्पस क्या है, टू अर्न मनी। वो कैसे होगा वो डिफाइन करना है आपको। व्हाट आर कस्टमर विलिंग टू पे फॉर, ये हमें डिफाइन करना है। तो वन टाइम सेल, आप व्हाट्सएप के थ्रू, ऐप के थ्रू, जो भी आपको कस्टमर ने मांगा है वो आपने दिया, वहां पे आपका एक प्रॉफिट मार्जिन है, तो वन टाइम सेल से होगा। मंथली सब्सक्रिप्शन से होगा। प्रीमियम फॉर्म टू टेबल बास्केट, एक हाई कैटेगरी क्वालिटी प्रोडक्ट, उसमें भी हम प्रीमियम कैटेगरी रखेंगे। वो आप जब कस्टमर बाय करता है तो उसमें भी एक मुनाफा अलग है। तो अलग अलग वे हैं, वन टाइम सेल से, मंथली सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस से, प्रीमियम फार्म टू टेबल बास्केट, डायरेक्टली फ्रॉम खेत से डायरेक्टली घर तक पहुंचेगा। कोई बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है। तो वेरी हाई क्वालिटी, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अलग अलग कैटेगरीज में हम जो प्लान किया है खेतों को बांटेंगे, उनकी जो सॉइल क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग हम इस खेत में जो हमारे फसल होगी या वेजिटेबल होगी वो उसका रेट ये होगा। जिस खेत की सॉइल क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है उसका एक अलग कैटेगरी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रीमियम फार्म टू टेबल बास्केट वहां से भी मनी जो है अर्न करेंगे। नेक्स्ट इज की रिसोर्सेज, हमारे इस बिजनेस में की रिसोर्सेज क्या है, एसेट्स क्या है नीडेड टू मेक द बिजनेस वर्क। मतलब ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनकी वजह से ये बिजनेस काम कर पाएगा, वो हमें डिफाइन करना है। नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, हमें पहले से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनका एक नेटवर्क बनाना है। वी मस्ट रिक्वायर ए डिलीवरी व्हीकल्स, वी मस्ट have a cold storage and the mobile app. These are the assets which we needed to make the business work. तो हमें ये डिफाइन करना है जब हम प्लान कर रहे हैं अपना बिजनेस मॉडल को, तो हमें ये डिफाइन करना है कि व्हाट आर द की रिसोर्सेज, देन की एक्टिविटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, क्या सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इस बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रीन बास्केट के बिजनेस को रन करने के लिए वो इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। वो इंपॉर्टेंट टास्क है प्रोक्योर फ्रॉम द फार्मर, वेजिटेबल प्रोक्योर करना है फार्मर से। Then you must have a manpower and the equipment and machinery to check the quality. Then there must be a people and the packaging material to package the vegetables. Then लास्ट माइल डिलीवरी, जहाँ तक आपका सर्विस डिलीवरी ऑप्शन है वहां तक आप अपने वेजिटेबल को पहुंचा सकें। दीज आर द की एक्टिविटीज। देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज बट द की एक्टिविटीज, द मेजर जो एक्टिविटी जिनकी जिनकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है वो ये हैं। हमारे यहाँ पे जो ग्रीन बास्केट बिजनेस हम ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें की एक्टिविटीज ये है। तो किसी भी बिजनेस मॉडल जब आप कैनवस तैयार करेंगे तो ये जो 9 ब्लॉक्स हैं, इन 9 ब्लॉक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनके कैरेक्टर्स हैं, वो आपको, जैसे कि एक्टिविटीज़ में प्रोक्योर फ्रॉम द फार्मर, हमें पूरा एक हमें सब्जियाँ खरीदनी हैं फार्मर से, हमें क्वालिटी चेक करना है, हमें पैकेजिंग करनी, ये सब चीज़ें हर एक ब्लॉक के लिए आपको ये डिफाइन करना है अपने बिजनेस मॉडल के लिए। देन की पार्टनरशिप, एक्सटर्नल कंपनीज एंड सप्लाई नीडेड।
हु हेल्प अस टू अचीव। अब पार्टनरशिप किन-किन के साथ है? इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ग्रीन बास्केट बिज़नेस को रन करने के लिए की पार्टनरशिप कौन-कौन होंगे? जैसे कि ऑर्गेनिक सर्टिफाइड लोकल फार्मर्स, यानी कि हमारे पास जो लोकल फार्मर क्लेम कर रहे हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग ए ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि कोई सर्टिफाइड करे कि हाँ, यस दिस इज़ ऑर्गेनिक वेजिटेबल। वी मस्ट हैव अ लॉजिस्टिक पार्टनर। वी कैन नॉट परचेज एवरी व्हीकल फॉर आवर बिजनेस। हमें कई बार आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक पार्टनर्स जो हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स को एक सेंट्रल स्टोर तक लेके आएंगे। देन ऑनलाइन पेमेंट गेट हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए। कस्टमर अलग अलग बैंक्स, अलग अलग जो हमारे पेमेंट के ऑप्शंस हैं वो अवेल कर सके, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग बैंक के साथ, अलग अलग कंपनीज के साथ हमारी पार्टनरशिप होनी चाहिए। देन वी मस्ट हैव एग्री कंसल्टेंट। हमारे पास एग्रीकल्चर कंसल्टेंट होने चाहिए, जो कि थर्ड पार्टी, हम जिनसे ये चेक करवा सकें कि जो फार्मर्स क्लेम कर रहे हैं कि वी हैव ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, वो वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं। देन द नेक्स्ट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व कहाँ होगी हमारे इस ग्रीन बास्केट बिजनेस में? जो मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो होगी फार्मर्स को पेमेंट के लिए, डिलीवरी एंड फ्यूल, जो हमारे व्हीकल्स हैं और जो ड्राइवर हैं, जो फ्यूल हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं टू डिलीवर ए वेजिटेबल्स एट डोर स्टेप, वो हमारा मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व है। पैकेजिंग मटेरियल जो है, ऐप मेंटेनेंस, जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए, एंड द मार्केटिंग एक्सपेंसेस, दीज आर द कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये ये जो 9 ब्लॉक्स हैं, जब भी आप अपना बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, तो आपको बिज़नेस मॉडल कैनवास बनाना है। और या आप ऐसा कह दीजिए, जब आपको अपने बिज़नेस के लिए पिच करना है इन फ्रंट ऑफ अ, पीपल, जिनसे आप मनी जो है लेंड करना चाहते हैं, या जैसे कि शार्क टैंक में आपने देखना है पिच करते हैं। तो ये जब आपने बिज़नेस मॉडल कैनवास तैयार कर लिया अपने बिज़नेस के लिए, तो आप ईज़िली पिच कर सकते हैं। वो सवाल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी सवाल पूछेंगे, तो बहुत क्लियरली आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, आपकी की पार्टनरशिप किसके साथ जुड़ रही है, की एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी है, आपके रेवेन्यू स्ट्रीम जैसे मैंने बताया, कस्टमर रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे, चैनल कौन से होंगे जिनसे आप चीज़ों को बेचोगे, वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या होगी कि आपने क्या वैल्यू ऐड की है जिसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, और कस्टमर सेगमेंट क्या है। ये 9 ब्लॉक्स जब डिफाइन हैं, तो आप एक राइट डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। अब मैं लास्ट में आपको एक बिजनेस मॉडल कैनवस जो स्विगी का है उसे हम देखेंगे। अब स्विगी स्विगी का अगर हम देखें, तो एक फूड डिलीवरी ऐप है। इसमें पहला कस्टमर सेगमेंट है। जैसे हमने देखा, हमने जब पढ़ा था, हमने कस्टमर सेगमेंट, पीपल हु डू नॉट विश टू गो आउट टू द रेस्टोरेंट, जो लोग रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप, स्विगी ऐप। तो ये कस्टमर सेगमेंट है। ये अ, ये वो टारगेट कस्टमर हैं जिनकी जिनके लिए आपने ये ऐप बनाया है। जैसे कि स्विगी ने ये जो ऐप बनाया है, पीपल हु वांट टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन एंड वांट टू गेट इट डिलीवर्ड, जो ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं और घर पे डिलीवर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए। पीपल हु वांटेड टू बाय एंड गेट अदर प्रोडक्ट डिलीवर्ड फ्रॉम नियर बाय शॉप्स एंड स्टोर, और कोई भी चीज़ नियर बाय शॉप से वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्विगी, ये दीज़ आर द कस्टमर सेगमेंट। ये कस्टमर टारगेट है जिनके लिए स्विगी ने इस बिज़नेस मॉडल को तैयार किया। ये बिज़नेस मॉडल कैनवास से आप पूरे बिज़नेस को स्टडी कर सकते हो। सेकंड, वैल्यू प्रोपोर्शन। क्या है वैल्यू प्रोपोर्शन? आप क्या वैल्यू दे रहे हैं जिसकी वजह से जो कस्टमर है रेडी टू पे फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। फूड डिलीवरी विद नो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर पॉलिसी। आप फूड डिलीवरी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक वेजिटेबल प्लेट मंगा रहे हैं, आप एक चपाती मंगा रहे हैं, आप कुछ भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फूड डिलीवरी विद नो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर पॉलिसी। एफिशिएंट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, एकदम आपका ऑनलाइन सिस्टम आपको मालूम है। आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं।
नो मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। आप ₹100 की चीज़ खरीदें, आप 200 की खरीदें, आप 500 की, कोई मिनिमम उसकी कोई कंडीशन नहीं है। डिफरेंट पेमेंट मेथड है, अलग-अलग तरीके से गूगल पे करना चाहते हैं, पेटीएम करना चाहते हैं, जो भी अलग-अलग मोड ऑफ पेमेंट है वो सब अवेलेबल होते हैं उस अ, स्विगी के ऐप में। तो ये वैल्यू प्रोपोर्शंस हैं, ये आपने वैल्यू ऐड की है अ, तभी कस्टमर जो है स्विगी में से जाके ऑनलाइन जो है चीज़ें परचेज़ करता है। देन उसके बाद वैल्यू प्रोपोर्शन के बाद अ, जो है वो ये है कि चैनल कौन-कौन से हैं। मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, ये चैनल्स हैं जिनके थ्रू अ, कस्टमर जो है रेस्टोरेंट से चीज़ें स्विगी के थ्रू खरीद सकता है। वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग भी एक चैनल है। देन कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप किया स्विगी ने? 24/7 एक्टिव कस्टमर सपोर्ट है। आपका आपका प्रोडक्ट रॉन्ग डिलीवर्ड हुआ, लो क्वालिटी हुआ, लेस क्वांटिटी हुआ, यू कैन विद द हेल्प ऑफ 24/7 कस्टमर सपोर्ट से आप मैकेनिज़्म्स के थ्रू आप अ, अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज कर सकते हैं और वो विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उसको रिज़ॉल्व करते हैं। कस्टमर सपोर्ट चैट है, चैट ऑप्शन होती है, आप चैट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू स्विगी जो है टाइम टू टाइम एक रिलेशन जो है बिल्डअप करता है कस्टमर के साथ। देन की एक्टिविटीज़ क्या है स्विगी के केस में? स्विगी के केस में पार्टनरशिप विद ईटरीज़ एंड रिटेल शॉप्स, ये पार्टनरशिप करता है, मेन पार्टनरशिप है ईटरीज़ के साथ, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट के साथ, ढाबas के साथ, उनके साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। रिटेल शॉप्स के साथ इनका पार्टनरशिप है। दीज़ आर द की एक्टिविटीज़। हायरिंग डिलीवरी प्रोवाइड्स एंड सप्लाइज़, अ, डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो हायर किए हैं, वो की एक्टिविटीज़ हैं। मैनेजिंग डिलीवरी एंड पेमेंट प्रोसेस, एक डिलीवरी और पेमेंट प्रोसेस है और वो जो है इनका की एक्टिविटीज़ है। की रिसोर्सेज़ क्या हैं? लोकल रेस्टोरेंट एंड शॉप जो है की रिसोर्सेज़ हैं। डिलीवरी प्रोवाइडर जो है, जो डिलीवरी बॉयज़ जो है, जो वो इनके की रिसोर्सेज़ हैं। टेक्नोलॉजी जो है बिकॉज़ ऐप एंड वेबसाइट के थ्रू ये सब कुछ कर पा रहे हैं, तो ये की रिसोर्सेज़ हैं इनके। देन की पार्टनर्स रेस्टोरेंट एंड शॉप, ग्रोसरी एंड डिलीवरी प्रोवाइडर्स, ये की पार्टनर्स हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? डिलीवरी चार्जेस। अगर आप 500 का कोई रेस्टोरेंट से कोई आइटम मंगाते हैं, उसपे एक डिलीवरी चार्ज है। वो जो अमाउंट है वो स्विगी जो है के अकाउंट में जाता है। तो वो डिलीवरी चार्जेस जो है रेवेन्यू स्ट्रीम है, वहाँ से पैसा आता है। कमीशन बेस से जब आप रेस्टोरेंट से कोई चीज़ खरीदते हैं, उसका एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है 450 हो, आपने 500 का खरीदा, वो ₹50 जो है वो कमीशन है। एडवर्टाइज़िंग के थ्रू थर्ड पार्टी स्विगी में कोई एडवर्टाइज़मेंट करना चाहती है, तो वहाँ से पैसा जो है अर्न होता है। एफ़िलिएटेड इनकम, स्विगी, एसएस एंड सुपर, अ, कुछ एक रेगुलर इनकम है जो कि स्विगी जो है वो स्विगी के एसएस और सुपर यानी कि आप अ, 6 मंथ की एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं या 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो वो डिलीवरी फ़ी होता है, बट वो जो अमाउंट है, वो रेवेन्यू स्ट्रीम में आ जाता है। एंड द लास्ट इज़ कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? पेरोल एक्सपेंसेस फॉर इट्स एम्प्लॉयी एंड डिलीवरी पार्टनर, जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स और एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी जो है, वो यहाँ से निकलता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर वो मेन है। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन वेबसाइट डेवलपमेंट, जो ये वेबसाइट डेवलप की है उसकी जो कॉस्ट है या ऐप जो डेवलप की है उसकी जो कॉस्ट है, वो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर आता है। रनिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्ज, जो कंटिन्यूअसली रनिंग कॉस्ट है वेबसाइट की और ऐप की, और जो मेंटेनेंस है उसकी, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन किया जा रहा है सो दैट कि अ, किसी वजह से ऐप जो है और वेबसाइट जो है वो डाउन ना हो, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर में है। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, ये सारे के सारे जो हैं ये कॉस्ट स्ट्रक्चर में है। तो आपने देखा है कि एक वन पेज में पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हैं। कौन कस्टमर है, कैसे बेचना है, क्या वैल्यू ऐड की है ताकि प्रोडक्ट आपका बिकेगा, की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए आपने क्या किया है, की रिसोर्सेज क्या-क्या हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर कहाँ का है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो एक पेज में आपका कंप्लीट बिज़नेस मॉडल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि इसकी हेल्प से आप इज़िली विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। आपने वैल्यू क्या दी है अपने बिज़नेस में? आपको क्या तरीका क्या है प्रोडक्ट को सेल करने का?
वो चैनल कौन-कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें एक सिंगल पेज में आप देख पाएँगे और विजुअलाइज़ कर पाएँगे कि कहाँ पे हमारी कमी है, कहाँ हम स्ट्रॉन्ग हैं और आप चेंजेस कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपको फ़ील हो रहा है कि ये मेरा बिज़नेस जो है यहाँ पे वीक इस सेक्शन में वीक हो रहा है, तो आप उसमें चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती है। थैंक यू सो मच।